Good morning, students. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, Rasar Baroth, Prayagraj. Today's class will be starts of the BSc third year's second paper, Biostatics. The biostatics is related topic of mode. The mode is the continuous series is the end. कंटिन्यूस सीरीज के बाद हम छात्रों आज हम आपको एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मोड, अभी हमने आपको डिस्क्रीट सीरीज बताया और कंटिन्यूस सीरीज, तो कंटिन्यूस सीरीज के बाद हम आपको एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मोड, तो मोड इज़ आल्सो कंप्यूटेड बाय द एम्पिरिकल रिलेशन। तो मोड का रिलेशन किस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला में है, तो इसका जो रिलेशन है वो आपका मेन है कि यहाँ पे रिलेशन हम आपको दिखा रहे हैं। तो रिलेशन में आपको ये है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही आपका जो है रिलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मोड का है। किस तरीके से वह आपका रिलेशन बनता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला में मोड इज आल्सो कंप्यूटेड बाय एम्पिरिकल रिलेशन, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पे अब हमको कोई भी अगर एग्जाम्पल है तो सबसे पहले मीडियन फिर मोड, जब मीडियन और मोड निकल जाएगा तभी उसका जो है वैल्यू आएगी। तो इसमें अब हम आपको लेके चल रहे हैं 10 एक्नॉलेजमेंट ऑफ मीन एंड मीडियन इनेबल टू कैलकुलेट द मोड रफली। नोट दैट द एबव रिलेशन ऑफ इज ओनली अप्रॉक्सीमेटली ट्रू एंड शुड रेदर be used a check of the value of mean, median and mode and not for finding any one of them when the other two are known। तो सबसे पहले हम कोई आपको प्रॉब्लम देंगे, तो प्रॉब्लम देने के बाद अगर कोई एग्जाम्पल का कोई प्रॉब्लम है जब देंगे तभी आप इसका जो है संबंध निकलेगा, इसका रिलेशन निकलेगा, और जब ये रिलेशन निकल जाता है उसी को हम एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मोड कहेंगे। तो अब हम इसमें आपको दिखा रहे हैं कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन पे एक प्रॉब्लम देंगे। तो प्रॉब्लम क्या है उसको हम नोट करा देते हैं। प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम में ये है फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मोड ऑफ the following distribution। तो आपका ये फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम आपको टेबल बना के दिखला देते हैं कि क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, क्या क्लास इंटरवल देंगे, क्या फ्रीक्वेंसी देंगे, तो उसको हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल पहला रहेगा, क्लास इंटरवल, इसके बाद दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं 247। तो एक तरीके से 0 से 6 अब यहाँ पे क्लास इंटरवल में एक तरीके से आपका ये टेबल बन जाएगा। ये अब यहाँ पे इस तरीके से आप पहले टेबल नोट कर लेंगे, तो ये आपका टेबल बना। तो एक में आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे जो ये टेबल बना तो अब आपको दिखाएंगे कितने से है कि 0 से 6, फिर आपका 6 से 12, 6 से 12, फिर 12 से 18, फिर 18 से 6 से 12, 12 से 18, अब 18 से 24, 18 से 24, और फिर 24 से 30, 24 से 30, और फिर
30 से 36, इस तरीके से आप क्लास इंटरवल नोट करेंगे। 30 से 36, फिर 36 से 42, 36 से 42, और फिर 42 से 48, 42 से 48, 48 से 54, एक तरीके से 48 से 54। अब ये आप नोट करते जाएंगे 48 से 54, और लास्ट में हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे जो 48 से 54 है, 48 से 54, और फिर 54 से 60, 60 से अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 48 से 54, उसके बाद 54 से 60, और 60 से 54 से 60, 54 से 60, फिर 60 से 66, 60 से 66, और फिर 66 से 72, और 72 से 78, 66 से 72, और फिर 72 से 78। ये छात्रों आपका जो क्लास इंटरवल है तो 72 से 78, ये टोटल हमने आपको क्लास इंटरवल में दिखाया। जो मॉडल क्लास है कि आपका 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36, 36 से 42, 42 से 48, 48 से 54, 54, 60, 60, 66, 66, 72, 72, 78। एक तरीके से जो क्लास इंटरवल का वेद है वो आपका अलग तरीके से आएगा। तो इसमें 2, 4, 7, तो 2, 4, 7। तो छात्रों अब जो है हम आपको जो फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं 2, 4, 7, 7, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 4, 8, 1, 1, 4, 8, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 7, 5, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 4, 5, 4, 5, 8, 3, 4, 5, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 1, 1। ये आपकी टोटल फ्रिक्वेंसी हो गई। तो छात्रों इतना आपको मिलेगा, इतना आपको एग्जाम्पल में दिया रहता है। अब इसको सबसे पहले आपको मीन निकालो, फिर मीडियन, तब जाके मोड का रिलेशन आएगा। तो सबसे पहले हम जिसमें देखते हैं कि मीडियन सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि ये तो आपका जब मीडियन निकल आएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम मीडियन फिर मोड दिखाते हैं। तो मीन निकालने के लिए आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मीडियन के लिए होगा। तो यहाँ पे मीडियन इक्वल टू मीन, तो मीडियन निकालेंगे। तो सबसे पहले मीडियन, तो अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो छात्रों अभी हमने आपको एग्ज़ाम्पल दिखाया था, अब इसका सॉल्यूशन हमने आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के पहले हम आपको जो मेन पॉइंट है एम्पिरिकल फार्मूला में कि सॉल्यूशन करेंगे किस तरीके से, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है फॉर फाइंडिंग मोड ऑफ द अप्लाइंग फार्मूला मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हियर वी हैव मेक द टेबल 3 कॉलम्स फॉर फर्स्ट कॉलम फॉर वेरिएबल, सेकंड फॉर फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड फॉर कॉलम ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो छात्रों यहाँ पे जो हमने आपको कॉलम बताया, मेक ए प्रिपेयर ऑफ 3 कॉलम्स, दैट इज फर्स्ट कॉलम फॉर क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी तक हम आपको कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में ही तो बता रहे हैं छात्रों। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, तो सबसे पहले हमने आपको एम्पिरिकल फार्मूला में मीडियन और आपका जो है मीन निकलेगा, तभी तो हम ये आपको मीडियन बताने चल रहे हैं कि मीडियन किस तरीके से निकलेगा। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे हम पहले मीडियन निकाल लेंगे, पहले आपको मीडियन, इसके बाद फिर आपका मीन निकालेंगे।
ठीक है। तो पहले मीडियन और फिर मीन। तो पहले मीडियन ही निकाल रहे हैं। तो मीडियन निकालने में क्या है कि जो क्लास इंटरवल है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18, 24, 24, 30, 30, 36, 36, 42 और 42, 48, 48 टू 54 और 54 टू 60 और 60 टू 66 और 66 टू 72 और 72 टू 78। ये तो क्लास इंटरवल का ब्यौरा हो गया। इसका उसकी फ्रीक्वेंसी 2, 4, 7, 5, 8, 3, 4, 5, 8, 4, 8, 1, 1। तो छात्रों अब यहाँ पे अगर मीडियन निकालने के लिए चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, अगर उसमें क्या है जो क्लास इंटरवल है तो अब इसमें आपको मिड पॉइंट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जब मीन हम निकालेंगे तो वहाँ मिड पॉइंट की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसका हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नियम है कि फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर सेम रख देंगे इस तरीके से, और बाकी जो दूसरा नंबर है उससे ऐड करते जाएंगे। जैसे 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 8 18, 2 20 और 6 26 और 26 और 3 29, 29 और 4 33 और 33 और 5 38, 38 और 8 38, 2 40, 6 46, 46 4 50, 50 8 58, 58 1 59, 59 1 60। तो छात्रों यहाँ पे जो लिया गया फ्रीक्वेंसी आपकी है 60, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 60 आना चाहिए। अगर 60 नहीं आता है बाय द वे, तो इसका मतलब आपने कहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जोड़ करते समय गलतियां किए हैं, इसलिए आपको वो रॉन्ग मान लिया जाएगा। इसलिए छात्रों जब भी आपको दिखाना है, जब भी मीडियन निकालेंगे उस समय आपको इतना केयर करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के पहले आप फ्रीक्वेंसी को चेक कर लीजिए कि फ्रीक्वेंसी है कितनी। अगर फ्रीक्वेंसी आपको जोड़ लेते हैं 60 आता है तो उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 60 आना चाहिए, तब तो आपका मीडियन का टेबल एकदम करेक्ट होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाला। अगर नहीं तो वैसे गलत हो जाएगा। इसलिए छात्रों हमेशा आपको माइंड को मेकअप करके चलना है किस तरीके से हमें मीडियन ज्ञात करना है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो। अगर डिस्क्रीट सीरीज होता तो यहाँ पे क्लास इंटरवल की जगह जो वेरिएबल होता, लेकिन अब जब कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे क्लास इंटरवल है कि कितने कितने का क्लास जुड़ रहा है एक साथ, तो उसके सामने फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अब 60 आ गया। अब आपको हल करना है, तो हल किस तरीके से करेंगे? तो हल करने के पहले आपको दिखाना है कि मीडियन नंबर, अब यहाँ आप जब हल करेंगे तो इस तरीके से तो टेबल आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप टेबल को प्रिपेयर कर लीजिए। अब यहाँ हल करने के पहले तो मीडियन नंबर इक्वल टू वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू लिखेंगे? वैल्यू ऑफ n+1/2। यही वैल्यू आपको ज्ञात करना रहेगा कि मीडियन नंबर इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 TH आइटम। ये फार्मूला लगा देंगे TH आइटम। तो अब इस आइटम में कैसे हल करेंगे? तो वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे जो लिखेंगे वैल्यू ऑफ n का मान कितना है? 60 है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो 60 + 1/2 TH आइटम निकला। इस तरीके से जो n है, कैपिटल N, वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अलग सूत्र होता है। आप इस तरीके से, ऊपर हम दिखा भी देते हैं कि यहाँ आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ
यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी +1 कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर देंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 60 + 1/2 आइटम हो गया। अब यहाँ आइटम पे हल करना है, कैसे हल करेंगे? अब जब हल करेंगे तो वैल्यू ऑफ 61/2, तो क्या करेंगे 2 तिहाई 6 और यहाँ पे पॉइंट 30 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे क्योंकि संख्या कम है। तो 230 60 अब 2 5 10 ये आप काट देंगे। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ 30.5 ये क्या है कि आपका मीडियन की वैल्यू आई कि 30.5 आइटम्स, TH आइटम। अब देखना है छात्रों कि 30.5 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच का नंबर है। अगर देखेंगे तो 29 और 30 के मिडिल का जो है ए वैल्यू 30.5 है। तो 30.5 आप दिखाएंगे तो यहाँ पे जो क्लास है वो आपका 33 जो वैल्यू है वो मीडियन क्लास आपका 36 टू ये आपका मेन ये क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि एज 30.5 आइटम 30.5 आइटम लाइज अंडर 33 hence median class median class 36 to 42 ये मीडियन क्लास है 36 to 42। अगर आप देख रहे हैं कि यही क्लास के अंतर्गत जो 30.5 आ रहा है लाइज अंडर 33, क्योंकि जो आइटम आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 to 33 इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द 30.5 इज द हेंस मीडियन क्लास इज द 36 to 42। तो अब 36 से 42 वाला क्लास इंटरवल के सामने आपका 30.5 वैल्यू आ रहा है और ये 30.5 वैल्यू आपके 33 वैल्यू के सामने आ रहा है। 33 और 29 और 33 के बीच ही 30.5 आ रहा है। अब हम मीडियन वाले फार्मूला में इसको हल करेंगे। ये तो अभी आ गया। अब मीडियन का फार्मूला क्या है? मीडियन इक्वल टू L1 प्लस समेसन F/2 माइनस C माइनस F माइनस F/FM ये आपका फार्मूला निकालेंगे इंटू आई। तो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं इंटू आई। अब आपको दिखाना है समेसन F/2 जो समेसन F/2 क्या है? F क्या 60 है माइनस 29 है 29 F। अब यहाँ पे आपको जो हल करेंगे तो हल करने के पहले हम दिखाएंगे कि कौन सा वैल्यू कहाँ आ रहा है। तो समेसन F जो L1 है, L1 तो आपको 36 है, 36 L1 हो गया। अब प्लस अब ब्रैकेट में जब करेंगे तो समेशन F कितना है? 60 हो गया, ये 60 माइनस F कितना है? F भी आपका जो F वैल्यू है वो आपका 29 है। तो 29 F आपका 29 ये वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी का है इसको हम C मान लेते हैं। तो यहाँ पे F जो है आपका 29 हो गया और FM आपका 2 हो गया। जो FM है या जो मिड पॉइंट है आपका वो
2 हो गई वैल्यू, तो जो आपका वैल्यू यहाँ पे हम आपका 2 से भाग दिया जाएगा जो ये वैल्यू है। तो यहाँ पे 2 इंटू कितना है अंतर है, 6 का अंतर है, तो 6 हम यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरीके से वैल्यू आपका ये माना जाएगा, या फिर इसको मान लिया जाए एफ। ये एफ आपके इसी मिड पॉइंट की इसी को मानेंगे, तो एफ वैल्यू आ गई वह 6229 अब आ गए। अब यहाँ पे हल करना है, इसको हल कैसे करेंगे। अब 36 है, 60 में से 29 गया, कितना बचा 60 में से 29, तो आपका घटाएंगे तो एक तरीके से जो बचेगा मेन वो है आपका जब 60 से 29 घटाएंगे तो यहाँ पे 60 है और 29, तो 9 10 में से 9 गए 10 में 9 1 और यहाँ 5 में 2 गए 31। तो अब अच्छा 36 यहाँ पे बचा 31/2 इंटू 6। अब इसको हल करेंगे तो जब भी हल करेंगे तो 31/2 है, तो 31 में 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 का नम 6 6 3 18, तो 31 और 6 का नम 6 और 6 3 186। अब अगर हम देखें तो 16 में 2 का भाग दे दें तो 2 9 18 और 2 3 6 93 आया, तो 93 36 और 93 अगर हल करेंगे तो एक तरीके से 36 6 18 2 15 15 36, तो 30 और ये एक तरीके से 37.5, तो ये आ जाएगा। तो एक तरीके से 36 1 37। तो अब जब हल करेंगे इसको तो 2 15 2 और 2 15 में एक तरीके से 15 दूना 30 और 1, तो 36 1 37। तो एक तरीके से यहाँ पे जब हल करेंगे तो आएगा 36 1 37, सॉरी यहाँ पे तो 36 37.5, तो 37.5 मेन आ गया आंसर इसका, तो 37.5। अब यहाँ पे जब हल करेंगे 60 और एक तरीके से जो मिड पॉइंट है समेशन एफ टू सी, तो यहाँ पे आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो अब इसको हमने आपको दिखाई दिया और फिर जो है ये तो मीडियन निकला छात्रों। अब मीडियन के बाद हम मीन निकालेंगे, तो मीडियन की वैल्यू आपको 37.5 रखना होगा। तो 37.5 रखने के बाद अब ये तो मीडियन आपका कहीं भी नोट कर लीजिए, तो इसको हम आपको अलग से नोट करा दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप इसको भूलेंगे नहीं, इस सूत्र में हल करेंगे। अब आपका जो वैल्यू आई है, अब इसके बाद हम मीन जब निकालेंगे तो मीन में आपका क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट ज्ञात करना होगा, और मिड पॉइंट के बाद ही एकदम क्लियर आपको पता होगा इसके आगे जो है किस तरीके से हल करेंगे। तो अब हम आप इसको मीन हल करने के लिए बता रहे हैं। जैसा कि आपने मीन आपको बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, पहले वीडियो आप कर चुके हैं। अब यहाँ पे हल करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए छात्रों। तो अब हम आपको बता रहे हैं। तो अब मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको अब मीन निकालेंगे इसका मीन। अभी तक मीडियन आपने निकाला, जो कि मीडियन की वैल्यू आपका 37.5 था। तो मीन में सबसे पहले हम जो क्लास इंटरवल इस तरीके से टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल, फिर क्लास इंटरवल के बाद मिड पॉइंट और मिड पॉइंट के बाद फिर आपकी फ्रीक्वेंसी ये टेबल हो गया। तो फ्रीक्वेंसी जब आपकी निकल जाएगी फ्रीक्वेंसी, इसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स करेंगे, तो एक तरीके से ये आपके 4 कॉलम बनेंगे। तो मीन निकालने के लिए तो जो क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल आपको दिखाई दिए 0 से 6 और 6 से 12, 12 से 18, 12 to 18 और 18 to 24 और 24 to 30 और 30 to 36, 30 to 36 और 36 to
36 to 42 और 42 48 और 48 to 54 इस तरीके से, और 54 to 60 और 60 to 66 और 66 to 66 to 72 और 72 to 78। छात्रों ये आपका क्लास इंटरवल का वही वैल्यू रहेगा जैसा अभी आपने मीडियन में लगाया। अब इसका मिड फ्रीक्वेंसी हम नोट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है इसका मेन 247 583 458 फिर 4811 48 और 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो फ्रीक्वेंसी क्लियर हो। अब इसका मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो छात्रों मिड पॉइंट का जो नियम है वो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो यहाँ पे 0 से 6 है। अब 6 को 2 से भाग दे देंगे, 0 6 इस तरीके 0 प्लस 6 अपॉन 2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो 6/2 बराबर कितना आएगा 3। तो पहला आपका जो मिड पॉइंट है 3 आया। 3 के बाद फिर 12 6 18/2 तो आपका 9 आ जाएगा। अब फिर 18 और 12 कितना 9 के बाद फिर 15 फिर आपका 21 और 21 के बाद फिर 27 फिर 33 27 में 33 39 45 45 के बाद 51 57 के बाद फिर आया 63 69 और 69 के बाद फिर आया 75। तो छात्रों यहाँ जो मिड पॉइंट हमने बताया कि 12 6 18/2 9 कर देंगे तो 8 2 10 और 1 1 2 20 एक तरीके 12 18। तो अगर जोड़ेंगे तो इस तरीके से आप जोड़ दीजिए 8 2 10 और 1 हासिल 2 1 3 30/2 करेंगे तो आपका 15 आएगा। इस तरीके से पूरा जो मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये है और फ्रीक्वेंसी आपका दिया है। अब फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 और 2 तो मिड फ्रीक्वेंसी 2 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 9 चौका 36 हो जाएगा। तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा। इस तरीके से 21 पंचे तो 5 एकन्नम 5 और 5 दूनी 5 एकन्नम 5 और 5 दूनी 10 तो 105 हो जाएगा। 105 और 36 और 85 36 और 15 सत्ते नहीं आपका इस तरीके से आपका जो है ये क्या कहते हैं 3 दूनी 6 9 चौके 36 और 15 सत्ते 105 21 पंचे 21 पंचे आपका है 5 5 दूनी 10। इसके बाद फिर 27 अट्ठे तो 8 सत्ते 56 का 6 और हासिल 5 8 दूनी 16 5 21 216 फिर 16 फिर 33 3 त्रिक्का 9 3 त्रिक्का 9 99 हो गया। फिर इसके बाद 39 चौका 4 9 36 और 4 9 36 हासिल 3 और 4 3 12 3 15 156 45 पंचे 5 55 25 5 55 25 5 चौका 20 2 22 225 और उसके बाद फिर 51 में 8 एकन्नम 8 और 8 पंचे 40 408 और 8 एकन्नम 8 पंचे 40 408। इसके बाद फिर 57 अट्ठे 8 सत्ते 56 8 सत्ते 56
51 अट्ठे 57 चौका 57 चौके 7 चौके 28, यहाँ पे 8 7 चौके 28 और 4 7 28, 4 पंचे 20, 2 22, 228। इसके बाद फिर 63 अट्ठे 63, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 8 छंग 48, 2 50, 504। इसके बाद 69 51 69 आ जाएगा और 75 51 75। ये आपका वैल्यू आ गया। एक तरीके 75 69 63 नहीं आपका 63 51 63 51 63 69 75 आपका वैल्यू हो गई। ये आपका 2 4 7 5 तो 6 69 75 504 ठीक 69 75 228 408 225 228 408 225 156 99 156 99 216 और 105 216 105 85। ये आपका वैल्यू हो गई। तो छात्रों ये समेशन एफ एक्स आ गया पूरा फ्रिक्वेंसी और मिड पॉइंट हमने आपको टेबल बना के दिखला दिया। अब इसमें जोड़ना क्या है तो जोड़ करके आप समेशन एफ एक्स अपान समेशन एफ भाग देंगे। तो आप जोड़ेंगे जो ये पॉइंट है इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा आपका 9 5 14 14 5 9 5 14 14 4 18 18 2 20 6 26 4 30 34 34 5 38 38 और 2 40 40 4 44 44 44 6 50 9 59 59 1 60 4 64 64 4 68 1 69 69 1 70 5 75 75 5 80 1 81 कहीं 1 हासिल 8 8 7 15 15 5 20 1 21 21 2 23 23 2 25 25 5 30 30 9 39 39 1 40 40 3 43 कहें 3 हासिल 4 83 का 3 हासिल 43 4 और 4 5 9 9 2 11 11 11 4 15 15 2 17 1 18 18 2 20 2 22 2231। तो 2231 जो आया है ये आपका समेशन एफ है। समेशन एफ एक्स समेशन एफ एक्स इक्वल टू हो गया 2231 और जो समेशन एफ है वो अलग है। समेशन एफ इक्वल टू 1 2 2 2 8 10 10 4 14 14 6 20 2 22 5 27 3 30 4 34 34 6 40 2 42 5 47 47 3 50 4 54 54 2 56 4 60। ये आपका 60 वैल्यू है समेशन एफ। अब इसको हल करना है मीडियन इक्वल टू तो मीडियन इक्वल टू होता है समेशन एफ एक्स अपान समेशन एफ। तो अब यहाँ पे मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपान समेशन एफ एक्स अपान समेशन एफ। समेशन एफ एक्स अपान समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स है 2231 तो 2231 बट्टे समेशन एफ है 60। अब इसका डिवाइडेशन करना है। जब डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर अलग आएगा। तो हम डिवाइड करके आपको बताते हैं। तो छात्रों यहाँ पे अभी हमने आपको जो मीडियन तो पहले बता दिए थे 37.5 आया। तो मीन जब निकालने के पहले हमने आपको दिखाया कि क्लास इंटरवल मिड पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स का मल्टीप्लाई मिड पॉइंट का समेशन एफ एक्स। तो अब यहाँ पे एफ एस का कह सकते हैं कि एफ एम कर देंगे और यहाँ आपका मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आप यम कर देंगे इस तरीके से। तो जो आया है मिड पॉइंट तो आपको दिखाई दिए कि यहाँ जब हल करेंगे तो 2231 आया 2231 बटे समेशन एफ 60 आया। तो जब इसको काटेंगे तो जब आप कटिंग करेंगे इसको जब काटेंगे तो आपका 37.18 आएगा। तो अब यहाँ पे मोड का जो फार्मूला जो रिलेशन एम्पिरिकल फार्मूला का जो रिलेशन है वो है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 इंटू 37.5 जो कि मीडियन का मान है इन माइनस 2 इंटू 37.8818 आपका मीन का है। तो जब इसका मल्टीप्लाई एक तरीके से 37 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 112.5 आएगा।
और 37.18 का 37.18 का गुणा 2 में करेंगे तो 74.36 आएगा। तो ये 112.5 में 74.36 घटाएंगे तो जो आएगा हमारा जो रिलेशन है वो 38.14 आया। तो 38.14 क्या है आपका मोड कहलाएगा। ये आपका आंसर मेन यही है छात्रों। एक साथ हम कह सकते हैं कि एक साथ अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला ज्ञात करने के लिए आएगा तो उसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू आपका जो है रिलेशन बिटवीन मीन एंड मीडियन इज कॉल्ड मोड, इधर इट इज़ रिलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला में जो आपका मोड निकालने का जो फार्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो सबसे पहले हम किसी भी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल अगर हमारे सामने मिलता है तो उस एग्जाम्पल को हम एक साथ क्या करेंगे कि पहले मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो अगर बहुलक हम निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम क्लास इंटरवल और उसका जो है फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो उसका हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले हम मीडियन ज्ञात करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब उसका हो जाता है तो वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये देखना है कि जो आपका लोअर लिमिट या अपर लिमिट जो भी है, लोअर लिमिट है तो किस पद पे वो जा रहा है। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मान लीजिए पद है तो किस नंबर पे जा रहा है, तो पहले उस नंबर के सीट में जो क्लास इंटरवल रहेगा उसको हम L1 मानेंगे। तो फिर उसका जो है समेसन F/2 माइनस सी या समेसन F से किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो तो मीडियन हो जाएगा। अब जब मीडियन निकालने के बाद दूसरा जब हम एम्पिरिकल फार्मूला मीन लेंगे, जो कि हमारा जो मीडियन तो निकल गया, अब मीन जब लेंगे तो मीन में क्या करेंगे, एक तरीके से मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालेंगे। है एक ही क्लास इंटरवल, पहले आप मीडियन निकालें आप फिर उसी का मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालेंगे। और जो कि मिड पॉइंट का हमने फार्मूला बहुत पहले भी बता दिया था कि मिड पॉइंट निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। जैसे मान लीजिए लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 6 है तो 0 + 6/2 करेंगे तो जब डिवाइडेशन करेंगे 3 आया। तो 3 क्या है कि 0 से 6 जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट हो गया। इस तरीके से 6 और 12 का जोड़ करके जब निकालेंगे तो उसका अभी मिड पॉइंट निकल आएगा। तो जब मिड पॉइंट निकला और फ्रीक्वेंसी पहले से हमने दिया है तो अब मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे F × M। तो अब F ये आपका 2 है और M आपका 3 है। तो इस तरीके से पूरे आपका क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट आया है और फ्रीक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका FM आ जाएगा। और लास्ट में क्या है कि इस फ्रीक्वेंसी को हम समेसन F इंडिकेट करेंगे =60 करेंगे और समेसन FM को जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आया छात्रों उसको आप ऐड करेंगे पूरे वैल्यू को जोड़ करके। फिर हम क्या करेंगे कि मीन के फार्मूला लगाएंगे जो कंटिन्यूअस का फार्मूला है मीन = समेसन FM/समेसन F। तो समेसन FM अपान समेसन F। अब समेसन FM कितना है 2231 आया है तो 2231 और समेसन F क्या है 60 है। तो 2231/60 जब कर देंगे तो काटने के बाद आपका जो डिवाइडेशन के बाद 37.18 जो है मीन आया है। अब 37.18 जो मीन आया है, अब मीन जब आ गया आपका तो मीन को निकालने के पहले हम ये देखेंगे कि अब तो इतना तो दोनों का आ गया, मीन और मीडियन का वैल्यू हमने आपको दिखा दिया। अब इसको देखना है कि जो रिलेशन है एम्पिरिकल रिलेशन ऑफ मोड, कैसे आप एम्पिरिकल रिलेशन में मोड निकालेंगे। तो यहाँ पे जो मोड है, जो आपका मोड है मोड = 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जो कि फार्मूला हम बहुत पहले आपको दिखाए थे। एम्पिरिकल रिलेशन जब आपको बताए उस समय जब पॉइंट दिए तो उसी में हमने आपको ये दिखाया। तो मोड = 3 इंटू मीडियन का मान जो आया था 37.5 और -2 और मीन का मान आया 37.18। जब इसमें हमने आपको मल्टीप्लाई किया
37.5 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 112.5 ये रिजल्ट आया। इसके बाद माइनस अब 37 माइनस 0.18 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 74.36 आया। जब दोनों वैल्यू को हमने आपस में सबस्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो आया आपका 38.14। यही आपका मेन जो है एम्पिरिकल वैल्यू आया, और जिसके द्वारा हमने आपको मोड बताया कि मोड में एम्पिरिकल जो वैल्यू का मान आता है चाहे जो भी आए। अब यहाँ तो 38.14 आया है। तो छात्रों ये आपको निकालने का तरीका है, थोड़ा सा प्रोसीजर इसका लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक समय में वन टाइम में आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिखाने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एग्जाम्पल है उसका एक तरीके से हम पहले मीडियन निकालेंगे और फिर मेन निकालेंगे और फिर दोनों का रिलेशन बनाएंगे, तब जा कर के हमारा एम्पिरिकल फार्मूला से मोड जो है कैलकुलेट होगा, मोड को हल करेंगे। इस तरीके से छात्रों आज का जो हमारा ये टॉपिक था, जो इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक था वो था एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मोड। और यहीं पे हम इस टॉपिक को समाप्त करने के पहले आपको बता दें कि आपको ये मेथड अच्छा भी लगा होगा, और कोशिश करिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी जो है आपको आगे समझ में आएगा और हम लोगों का उत्साह भी बढ़ेगा। इसी टॉपिक को समाप्त करते समय हम आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।